तो देखो यार, स्कूल में हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलजेब्रा ये सब कुछ सिखाया गया। पर एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, उसके बारे में एक भी चैप्टर नहीं था। और वो चीज थी मनी 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 मनी। नो मनी नो हनी बा। हमारे किसी भी टीचर ने ना हमें ये नहीं बताया कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे ग्रो किए जाते हैं और कैसे मल्टीप्लाई किए जाते हैं। और इसी वजह से मैक्सिमम लोग इस फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं। जॉब, ईएमआई, टैक्स और कभी ना खत्म होने वाले एक्सपेंसेस, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये अब एक रियलिटी बन चुकी है। और ये डिफरेंस ना सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान दोनों पैसे को एक अलग अलग नजरिए से देखते हैं। और इसी डिफरेंस को समझने के लिए आज हम लोग डिटेल ब्रेक डाउन करने वाले हैं रिच डैड पोर डैड का, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। अब रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड के राइटर हैं, उनके पास भी दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स थे और उन्होंने इसे एक कहानी के फॉर्म में समझाया है। एक है उनके रियल फादर जो है पुअर डैड, और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर, जिनको वो मेंशन करते हैं एज हिज मेंटर जो है। रिच डैड पुअर डैड की यहाँ पे फिलोसफी होती है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, सेव करो और सेफ रहो। और वहीं पर रिच डैड की फिलोसफी होती है पैसे के लिए काम मत करो, उल्टा पैसे को अपने लिए काम पे लगाओ। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये रिच डैड पुअर डैड एक कहानी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाने का। अब यहाँ पे ना बस एक सवाल आता है वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले कि क्या तुम बस एक और वीडियो देखने आए हो या फिर खुद को यहाँ पे फाइनेंशियली एक्सप्रेस पॉइंट नंबर 1 भाई, सेविंग अलोन वॉन्ट मेक यू रिच। बचपन से ना हमें यह सिखाया गया है कि बेटा पैसे बचाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि सिर्फ सेविंग आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। हमारे जो इंडियन घर होते हैं ना, उसमें पैसा बचाने की फिलॉसफी एक तरह से एक हमारा फाइनेंशियल कल्चर बन चुका है। बचपन से ना हमें यह सुनने में मिलता है कि यार बिजली बंद कर दो, पानी वेस्ट मत करो, चावल का एक दाना भी छूटना नहीं चाहिए। नो डाउट ये हैबिट्स हमें डिसिप्लिन तो सिखाती है, लेकिन एक बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। हम नेचुरली ना पैसा बनाने की जगह सिर्फ बचाने पे फोकस करते हैं, और ये हमारी सारी मिडिल क्लास फैमिलीज का एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है कि उनका फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ सेविंग्स तक लिमिटेड रह जाता है। पैसे इन्वेस्ट कैसे करें, वेल्थ कैसे ग्रो करें, मल्टीपल इनकम सोर्सेस कैसे बनाएं, ये क्वेश्चंस कभी हम लोग अपने घर पे डिस्कस ही नहीं करते। हम ना हमारे पेरेंट्स को सिर्फ ये करते हुए देखते आए कि वो पैसा कमाते हैं, उसके बाद उसे एफडी, पीपीएफ या फिर गोल्ड में सेव करके रखते हैं। मुझे एक बात बताओ कि सिर्फ सेविंग करने से अगर कोई अमीर होता तो इंडिया में हर दूसरी फैमिली करोड़पति होती। लेकिन तुम रियलिटी को देखो, जितने भी सारे वेल्थी लोग हैं ना, वो पैसे को सेव नहीं बल्कि इन्वेस्ट करके वहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि एक एवरेज इंडियन आदमी जो सिर्फ सेविंग्स पे फोकस करता है, उसका पैसा इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं पे आगे जाके खत्म कर देता है। आज अगर आपके पास 10 लाख रुपए सेविंग्स में पड़े हुए हैं ना, तो वो सिर्फ 10 सालों में 5 से 6 लाख जैसे फील होंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में महंगाई उतनी तेज बढ़ रही है। पहले जो चीज 10 रुपए में मिलती थी, आज उसकी प्राइस 1 लाख रुपए में मिलती थी। आज उसकी प्राइस 500 हो गई है। यहाँ पे जो अमीर लोग होते हैं ना, वो इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंटली करते हैं। जहाँ पे एक मिडिल क्लास आदमी पैसा कमा के उसे सेविंग्स अकाउंट में डालता है, वहीं पे एक अमीर इंसान उस पैसे का यूज करता है एसेट्स खरीदने के लिए, जो उसे और पैसा बना के दे। और ये एसेट्स एग्जैक्टली क्या होती हैं, इसे हम लोग आगे डिटेल में वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। बट इसका एक शॉर्ट एग्जाम्पल देके मैं अभी आपको क्विकली समझा देता हूँ। मान लो अगर आप आज से सिर्फ 0 एसआईपी में डाल देते हो, जो आपको 12 पर रिटर्न दे रहा है, तो 20 साल बाद ये 1 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट बन जाएगी। 30 सालों में 3.5 करोड़ और 50 सालों में 39.4 करोड़। इसे ना मैंने एक सिंपल फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। लेकिन मान लो अगर आप नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज जैसे 1 मिलियन रुपये एफडी में डाल देते हो, तो आप जानते हो उसकी वैल्यू क्या होगी। इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू गिर के 20 सालों में 901 हो जाएगी और 50 सालों में सिर्फ रुपये। अभी आपके सामने इन्फ्लेशन रेट का फार्मूला आ रहा होगा, जो ये बताता है कि इन्फ्लेशन कैसे पैसे की परचेसिंग पावर को ओवर पीरियड ऑफ टाइम खत्म कर देता है। अब आप समझ चुके हो कि आपके लिए सेविंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग क्यों है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 पे जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में सारे सेक्टर्स ट्रैक करने के लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपको रियल टाइम अपडेट्स दें, रिसर्च बेस्ड इंसाइट्स प्रोवाइड करें और आपको स्मार्ट टूल्स दें जो आपकी ट्रेडिंग को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाएं। और ये सारी चीजें आपको मिलेगी ब्लिंक्स पे। ब्लिंक्स एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो आपको हर मार्केट कंडीशन में सपोर्ट करता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए, नीचे आए या साइड वेव्स मूव करें। ब्लिंक्स आपको रिसर्च कोर्स, एक्सपर्ट इंसाइट्स और एडवांस टूल्स प्रोवाइड करता है, जो आपको हर मूव का पूरा फायदा उठाने में मदद करते हैं। और सबसे बेस्ट बात, जीरो ब्रोकरेज। आप इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे और आईपीओ में भी अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो, और वो भी एक्स्ट्रा चार्जेस के टेंशन के बिना। ब्लिंक्स के प्लान बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हैं। ये शुरू होते हैं
₹49 फॉर मंथ्स, ₹49 फॉर 6 मंथ्स और ₹899 फॉर अ होल ईयर। काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली है, राइट? और हाँ, ब्लिंक आपको कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, स्ट्रेटजी, बिल्डर टूल्स, रियल टाइम मार्केट अपडेट्स और सुपर स्मार्ट वचले जैसे एडवांस टूल्स भी देता है। साथ ही रिसर्च कॉल्स के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि कब एंटर करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे सेट करना है और किस टारगेट पे एग्जिट करना है। ये सब आपको मिलेगा एक क्लियर टाइम फ्रेम के साथ। तो मार्केट की अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाओ ब्लिंक्स के साथ। इट्स अ ट्रेडर थिंग है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करो, बिना अपना टाइम वेस्ट किए, और अपने ट्रेड को और भी स्मार्टर बनाओ। अब आप बेसिक्स तो समझ गए हो कि आपके लिए इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ये समझते हैं कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो हियर कम्स पॉइंट नंबर 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। मैं ना यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मान लो आज आपके पास लाख रुपए कहीं से आते हैं और आपके सामने मैं दो ऑप्शंस रखता हूँ, एक घर लेने का और दूसरा एक टॉप एंड थार लेने का। हो सकता है बहुत से लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने फ्लेक्स करने के चक्कर में एक थार लेने की सोच ले, लेकिन ये ना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। थार लेना अगर आप चूज करते हो तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आपको समझाता हूं। अब मान लो अपने टॉप एंड लिया जिसकी प्राइस थी 1 लाख रुपए, यहाँ पे ऐड होगी फ्यूल कॉस्ट, जो मैं 1 मिलियन रुपए पर मंथ पकड़ रहा हूं, जो बेयर मिनिमम है। यानी अगले 5 सालों में आप लाख रुपए बस फ्यूल में उड़ाने वाले हो, तो इसकी टोटल कॉस्ट ई 6 लाख रुपए। अब उसके बाद इंश्योरेंस होगा विच इज 50,000 पर ईयर। उसके आप एक्स्ट्रा 2 करोड़ 50 लाख रुपए जोड़ दो, इसमें प्लस मेंटेनेंस और सर्विसिंग होगी, उसके एक्स्ट्रा 5 लाख जोड़ दो, तो टोटल अमाउंट जो आपकी गाड़ी पे लगी है वो है ₹1 लाख। अब यहाँ पे आता है कहानी में असली ट्विस्ट, देखते हैं गाड़ी आपको क्या रिटर्न देती है। इस थार की प्राइस 5 साल के बाद गिर के बस 10 लाख रुपए रह जाएगी। सीधा यहाँ पे 50 पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा, यानी यहाँ पे आपका टोटल लॉस हुआ ₹1 लाख का। तो यहाँ पे ना आपके पैसे ना बढ़े ना घटे, जहाँ पे थे वहीं पे वापस आ गए, बस अपना टाइम वेस्ट करके। और वहीं पे अगर आप मान लो 1 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी लेते तो उसका रेंटल इनकम करीब करीब होता ₹1 महीना, यानी 5 सालों में सिर्फ 9 लाख आपके निकल के आ रहे हैं सिर्फ रेंटल इनकम से। अब उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी 5 सालों में। तो मान लो इस प्रॉपर्टी की प्राइस हो गई ₹1 लाख, तो जो टोटल पैसे वो आपकी इस प्रॉपर्टी से बने वो हुए 337 लाख रुपए। यानी आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, वो भी बिना कुछ किए, बस सही जगह पे इन्वेस्ट करके। ये एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन था। कार आपकी लायबिलिटी थी और घर आपकी एसेट। अब ये तो हुआ एक बेसिक डिफरेंस, इसको ना थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। अब ये भी चीज ना हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में बहुत बार हमें सिखाई जाती है कि यार बेटा, घर लेना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन्वेस्टमेंट तो वो होती है ना जो आपको पैसा कमा के दे। जो सिर्फ पैसे लेती है वो तो एक लायबिलिटी हुई हमारी। जो भोली भाली मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, वो बस यहीं पे एक गलती कर देते हैं, लायबिलिटीज को भी वो एसेट मान लेते हैं। और वहीं पे ये अमीर लोग ना उस गेम को समझ चुके हैं। अगर आपका घर आपके लिए मंथली ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स एंड रिपेयर का खर्चा बन रहा है, तो आपका घर किसी भी एंगल से इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। आप जिस घर में खुद अभी रह रहे हो उसे आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। और इसी वजह से ये अमीर लोग ना रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं जो उनके लिए कैश फ्लो जनरेट करें। वो एक सिंपल सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं। वो एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कुछ सालों के लिए उसे रेंट पे चढ़ाते हैं और फिर मार्केट बूम होने पे उसे 2 गुना 3 गुना प्राइस पे बेच देते हैं। चलो मैंने यहाँ पे आपको एक खुद का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आज से ठीक 24 साल पहले मेरे पापा ने पुणे में एक घर खरीदा था। 2 रूम का, उसकी प्राइस उस टाइम पे करीब करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए थी। मेरे लाइफ के ना शुरुआती 15 साल उसी 2 रूम के घर में गुजरे हैं। आज ना हम लोगों ने वो घर रेंट पे चढ़ाया है साल का, ना सिर्फ रेंट ही लाख आता है और आज उसकी वैल्यू करीब करीब 1 लाख रुपए हो गई है, विच इज 6 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। उस घर को ना आज मैं अपनी फैमिली की एक एसेट बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग वहां पे नहीं रहते। उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी उसने ऑलरेडी रिकवर कर दी है और अभी वो प्रॉफिट्स बना रहा है। लेकिन इस चीज को करने में 24 साल निकल गए। तो अगर आप किसी भी एसेट पे पैसा आज लगा रहे हो तो इमीडिएट वो आपको रिटर्न नहीं देने वाली, उसके लिए टाइम तो लगने ही वाला है, बट इट इज वर्थ इट। इसी तरीके की कई और एसेट्स हैं जैसे स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स जो आपको डिविडेंड्स और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देते हैं। उसके बाद आती है ये रियल स्टेट जो आपको रेंटल इनकम देती है। और उसके बाद आता है आपके बिजनेसेस जिससे आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे ना मैं आपको डराना नहीं चाहता था कि आपको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपको गाड़ी अपने शौक पूरे करने के लिए लेनी है तो बिंदास लो, बट थोड़ा स्मार्टली लो। मिडिल क्लास लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि यार वो सबसे पहले लायबिलिटीज लेते हैं और फिर जिंदगी भर उसका ईएमआई भरते रहते हैं।
और वहीं पे ये अमीर लोग पहले एसेट्स लेते हैं और फिर उन एसेट्स के रिटर्न से लायबिलिटीज अफोर्ड करते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, अर्न इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। आज हम में से मेजॉरिटी लोग एक ब्रोकन साइकिल फॉलो करते हैं, कमाओ उड़ाओ और फिर जो बचा है उसे सेव करो, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग। इसका रिजल्ट अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे आके पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली जैसे शहरों में देख सकते हो। सबकी लाइफ यहाँ पे पेचक टू पेचक होती है सबको ना, यहाँ पे स्ट्रेस और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है सबको। यहाँ पे महीने की 5 तारीख पे ईएमआई भरने की टेंशन होती ही है लोगों की ना। यहाँ पे सैलरीज तो बड़ी है, लेकिन सैलरीज बढ़ने के साथ साथ उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगे। हम मिडिल क्लास लोगों का ना माइंडसेट ही कुछ इस तरीके से होता है कि जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम लोग रोते रहते हैं, और जब हमारे पास पैसा आ जाए तो उसे फटे तक एंजॉय करते हैं। इतना ज्यादा एंजॉय करेंगे कि अगर उसके लिए लोन भी लेना पड़े तो ले लेंगे। लेकिन एक चीज जान लो कि ये जो साइकिल मैंने आपको बताई ना, वो आपको कभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे ही नहीं सकती, क्योंकि नंबर 1 सैलरी बढ़ने पे खर्चे बढ़ जाते हैं, यानी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है। नए गैजेट्स, एक्सपेंसिव ट्रिप्स या फिर लग्जरी शॉपिंग, ये आपके लिए हर दूसरे दिन की चीज बन जाती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हमारा सेविंग्स माइंडसेट होता है और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं। पैसा सिर्फ बैंक या फिर एफडी में पड़ा रहता है जिसके कोई रियल रिटर्न्स ही नहीं होते। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 टाइम। जब तक हमें ये अक्ल आती है कि हमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए, तब तक बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका होता है, और उसी वजह से कंपाउंडिंग का जो टाइम के साथ आपको एडवांटेज मिलने वाला होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। और वहीं पे यहाँ पे रिस्क डेट का फार्मूला थोड़ा सा अलग है। उनके पास ना एक 5 स्टेप मनी फ्लो फार्मूला है, विच इज नंबर 1, कमाओ, यानी एक प्राइमरी इनकम सोर्स बिल्ड करो। यहाँ पे आपकी सबसे पहली स्टेप होती है एक स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स बिल्ड करना, जो आपको एक स्टेबल कैश फ्लो लाके दे। ये हो सकता है आपकी जॉब से आए, फ्रीलांसिंग से आए, एक बिजनेस से आए या फिर एक साइड हसल से आए। हमारा मिडिल क्लास माइंडसेट ना यहीं पे अटक जाता है, लेकिन इसके आगे ही एक्चुअल गेम शुरू होता है। पॉइंट नंबर 2 आता है, इन्वेस्टिंग सिर्फ मेहनत करके कमाने से कुछ नहीं होगा। पैसा जैसे ही आपके अकाउंट में आता है उसे वापस काम पे लगाओ। हर महीने एक फिक्स परसेंटेज इन्वेस्टमेंट्स में जानी ही चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पैसिव इनकम बनाओ। आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है उससे एक्स्ट्रा पैसा जनरेट होना ही चाहिए। एंड उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स। उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद जो भी आपके पास रिटर्न्स आए, यानी जो भी प्रॉफिट्स आए, उसको दोबारा से ग्रो करो। बहुत से लोग ना यहीं पे आके अटक जाते हैं। उनकी गलती ये होती है कि जो भी प्रॉफिट आता है वो उसको स्पेंड करने लग जाते हैं। ये अमीर लोग जो होते हैं ना, जो उनके पास रिटर्न आता है उनको भी वो लोग वापस से री इन्वेस्ट करते हैं और भी ज्यादा पैसा बनाने के लिए। है देखो, मैं ये जो बार बार फाइनेंशियल फ्रीडम बोल रहा हूं ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप महीने के करोड़ रुपए कमाने लगो। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास कब आती है? जब आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है ना, उसके 2 या 3 टाइम्स पैसा आप बिना एक्टिवली काम किए कमा रहे हो। यानी अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए है, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको 2 या रुपए लाख आराम से कमा के दे रहे हैं। वो टाइम ऐसा होगा जब आपको टेक्निकली कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, क्योंकि आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आप चाहो तो ट्रेवल कर सकते हो, या फिर एनजीओ खोल के लोगों की मदद कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगे तो आप अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हो। आज भी 95 पर लोग रिटायरमेंट तक काम कर रहे हैं। देखो, अगर तुम्हें काम करने में मजा आता है, खुद को बिजी रखना पसंद है, तो बिंदास करो। लेकिन एक पॉइंट के बाद ना पैसा आपकी लाइफ में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। विच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 4, द रियलिटी ऑफ क्विक मनी ट्रैप्स। इस बुक में ये कहा गया है कि मिडिल क्लास का ना एक माइंडसेट होता है, मुझे एक सीक्रेट ट्रिक चाहिए जहां से मैं अमीर बन जाऊं, और वो भी जल्दी से जल्दी, और वहीं पे रिच माइंडसेट होता है। मुझे एक स्ट्रांग वेल्थ सिस्टम चाहिए जो लॉन्ग टर्म में ग्रो करे। इन दोनों चीजों में ना जमीन आसमान का डिफरेंस है। मैं ये चीज हर रोज देख रहा हूँ कि आज के टाइम पे हर दूसरा बंदा गेट रिच क्विक वाली मनी स्कीम्स के पीछे भाग रहा है। बेटिंग एप्स, डे ट्रेडिंग, लॉटरी, एमएलएम और ये जो फेक गेट रिच वाले कोर्सेस होते हैं, हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। लेकिन 2 मिनट रुक के ना कोई ये नहीं सोच रहा कि यार क्या सच में लाइफ में कोई शॉर्टकट होता है? अगर क्विक मनी का कोई फार्मूला होता तो हर दूसरा बंदा अमीर होता। सच तो ये है कि इनमें से 99 पर लोग इन ट्रैप्स में फंस के अपना और भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। इन ट्रैप्स को ना चाहे कुछ भी हो जाए अवॉइड करो लोग। ना तुम्हें भले ही उनकी बीएमडब्ल्यूज रोड रॉज दिखा दे, उनको कहो कि तुम्हारी गाड़ियां तुम्हारे पास ही रखो। इन ट्रैप्स को चाहे कुछ भी हो जाए अवॉइड करो, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम तो आपका लगने वाला है, और वो लगना भी चाहिए। तभी आपको एक एक रुपए की ना अहमियत समझ में आती है पॉइंट नंबर 5, हाउ द रिच पे फ्यूअर टैक्सेस एंड दैट टू लीगली। अगर आप एक जॉब करते हो ना, तो आप ये साइकिल फॉलो करते हो। सबसे पहले तो सैलरी मिलती है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट,
उसमें से कुछ टैक्स काट लेती है और फिर बचा हुआ पैसा आप खर्च करते हो। अब जो पैसा भी आप खर्च कर रहे हो ना, उसमें भी हर जगह पे गवर्नमेंट के टैक्सेस इन्वॉल्व हैं। मतलब आपकी मेहनत की कमाई का पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा दोनों गवर्नमेंट ले लेती है। तो यहाँ पे ये अमीर लोग क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, बिजनेस अर्नर्स या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एक अलग सिस्टम यूज करते हैं। वो पहले खर्च एडजस्ट करते हैं, फिर जो बचता है उस पर टैक्सेस देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक मिडिल क्लास आदमी महीने के लाख रुपए कमा रहा है, उसके बाद वो सबसे पहले इस पर टैक्स भरेगा, जो एग्जाम्पल के लिए मान लो 20 पर हो गया। अब उसके पास बचेंगे सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए। अब वहीं पे अमीर इंसान इसका एग्जैक्टली अपोजिट करता है। मान लो उसने भी 1 लाख महीने के कमाए। अब सबसे पहले वो बिजनेस के नाम पे अपने खर्च एडजस्ट करेगा, यानी ट्रेवल का हो गया, फिर फोन के बिल्स हो गया, या फिर ऑफिस का जो सेटअप हो गया उसके पैसे। अब मान लो ये पूरा का पूरा एक्सपेंस हो गया 4,40,000 रुपए। तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम होती है ना, वो बन जाती है 1 से 4,40,000 रुपए, विच इज 60,000 रुपए। तो हाँ पे नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ रहा था, वहीं पे ये बिजनेस ओनर सिर्फ 2 मिलियन रुपए पे टैक्स दे रहा है। ये सारी बातें आपको बताने का ना एक सिंपल रीजन ये है कि अगर आप एक साइड हसल या फिर एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो काफ़ी सारे खर्चे जो आपके डे टू डे बेसिस पे होते हैं, उन्हें आप बिजनेस एक्सपेंसेस के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो। ये ना इनडायरेक्टली आपके वेल्थ बिल्डिंग के पार्ट को और भी ज़्यादा बूस्ट करता है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6, विच इज एस्केपिंग द रट रेस। अगर आप सिर्फ अपने महीने के नीड्स कवर करने के लिए काम कर रहे हो, तो आप मानो या ना मानो आप एक राइट रेस में फंस चुके हो। क्योंकि आप चाहो ना चाहो, आपका महीना कुछ इस तरीके से दिखता है। सबसे पहले तो कमाओ, उसके बाद बिल्स या ईएमआई भरो, उसके बाद सेविंग्स आपके पास इनफ नहीं हो रही, तो नेक्स्ट सैलरी का वेट करो और उसके बाद इस साइकिल को रिपीट करो। अगले 40 साल के लिए आप ना खुद को तब तक फाइनेंशियली एक्सप्रेस संगीत, जो आपको बेयर मिनिमम 8 पर रिटर्न दे रहे हैं ईयरली, जो कि हो जाता है रफी अराउंड 6,000 रुपए पर मंथ। तो आप चाहे यहाँ पे काम करो ना करो, आप फाइनेंशियली फ्री ऑलरेडी हो चुके हो। अगर आपको भी इस चीज को ट्राई करना है, तो अपने मंथली एक्सपेंसेस सबसे पहले कैलकुलेट करो और एक नंबर निकालो कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आप बस इंटरेस्ट थ्रू अपना मंथली एक्सपेंस चला पाओ। और अगर आप अपने मंथली एक्सपेंस से 2 या 3 गुना पैसा ज्यादा निकाल पाए अपनी इन्वेस्टमेंट से, तो वो आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो हो जाएगा। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। कई लोगों की ना ये थॉट प्रोसेस होती है कि मैं ज्यादा पैसा कमाने के बाद इन्वेस्ट करूंगा। ये एक ऐसी सोच है जो मिडिल क्लास ट्रैप का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। जिंदगी भर पैसा कमाने के बावजूद भी मैक्सिमम लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर आ ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनका खुद का पैसा उनके अपने खुद के हाथों से निकलता रहता है। यहाँ पे ना आप एक सिंपल चेंज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ अर्निंग स्पेंडिंग एंड देन इन्वेस्टिंग, डू इट दिस वे: अर्न, इन्वेस्ट एंड देन स्पेंड। यानी सबसे पहले कमाओ, उसके बाद इन्वेस्ट करो और फिर जो बचा हुआ पैसा है उसे अपने खर्च में लगाओ। आप ना इस चीज़ को जितना जल्दी, जितना अर्ली ईयर्स में स्टार्ट करोगे, उतना आपकी वेल्थ ज़्यादा ग्रो करेगी। बाकी लोगों की तरह प्लीज़ एक राइट टाइम का वेट मत करना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए, कि कभी ना कभी मार्केट क्रैश हो जाएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, या फिर पहले मुझे ज़्यादा सैलरी मिलने दो, ज़्यादा बड़ा पैकेज मिलने दो, तब मैं एसआईपी स्टार्ट कर दूंगा। ये सारे के सारे जो आपके एक्सक्यूज़ हैं ना, वो सिर्फ एक फाइनेंशियल डिले क्रिएट करते हैं। द रियलिटी इज बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग वॉज यस्टरडे एंड सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे। प्लीज़ बाकी लोगों की तरह आगे जाके फिर ये चीज़ के बारे में रिग्रेट मत करना कि काश पहले स्टार्ट कर दिया होता तो कितना अच्छा होता। यू नीड टू स्टार्ट स्मॉल एंड यू नीड टू स्टार्ट नाउ। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। क्विकली आपको एक समरी दे देता हूं कि हमने रीड डॉट पर डॉट से क्या क्या फाइनेंशियल लेसन सीखे। नंबर 1, सिर्फ सेविंग से आप अमीर नहीं बनोगे। इन्फ्लेशन आपके पैसों की वैल्यू कम करता ही रहेगा और इसी वजह से अमीर लोग पैसे को इन्वेस्ट करके उसे ग्रो करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज को समझो, क्योंकि रियल एसेट्स वो होती है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, ना कि निकाले। पॉइंट नंबर 3, अपने मनी फ्लो को सबसे पहले सही करो। सबसे पहले कमाओ, उसके बाद इन्वेस्ट करो, उसके बाद पैसिव इनकम बनाओ, फिर वापस री इन्वेस्ट करो और उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ। पॉइंट नंबर 4, क्विक मनी ट्रैप से बचो। एक दिन में, एक रात में अमीर बने वाले इन्वेस्टमेंट जो होते हैं नाना, वो आपको और भी ज्यादा लॉस देंगे। और इसी वजह से स्मार्ट इन्वेस्टर्स पेशेंस के साथ वैल्यूएबल एसेट्स बाय करते हैं। अंबानी एक रात में कभी अंबानी नहीं बना, उसे अंबानी बनने में सालों लग गए। पॉइंट नंबर 5, फिक्स योर टैक्सेस। सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय पहले टैक्स भरते हैं, फिर खर्च करते हैं। वहीं पे बिजनेस ओनर्स पहले खर्च एडजस्ट करते हैं और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी साइड इनकम या फिर एक बिजनेस शुरू करो। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, इस रट रेस से बचो। जब तक आपका पैसिव इनकम आपके खर्च को कवर नहीं करता,
आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते, तो ना नए नए पैसिव इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करने पे फोकस जरूर करना। और अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि पैसिव इनकम कैसे बिल्ड करना है, तो मुझे कमेंट्स में बताना। मैं आपके लिए एक रोड मैप जरूर लेके आऊंगा। एंड लास्ट पॉइंट, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे, उतनी ज्यादा जल्दी वेल्थ बिल्ड कर पाओगे। और जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ वीडियो में ऑलरेडी समझाया है कि छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट भी कुछ सालों में करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसी के साथ लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं कि ट्रेडिंग में अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपको रियल टाइम अपडेट्स दे, रिसर्च बेस्ड इंसाइट्स प्रोवाइड करें और आपको स्मार्ट टूल्स दे जो आपकी ट्रेडिंग को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाएं, तो ब्लिंक एक्स आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। इसकी लिंक मैंने नीचे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर ये इंसाइट्स वीडियो आपके लिए यूजफुल रही, तो एल्गोरिथम के लिए एक लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे यह जरूर बताना कि अगली कौन सी बुक की आपको समरी चाहिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एक और ऐसे ही वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।